सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पे अपन काम कर रहे हैं, ठीक है। और अपन ने अब तक 2-3 चीजें ये सीख ली है कि सब्जेक्ट कोई भी पर्सन हो सकता है और कोई भी थिंग हो सकती है, ठीक है। इस केस में हमने ये भी देखा है कि ऑब्जेक्ट भी कोई पर्सन और कोई थिंग हो सकती है। थिंग तो चीजें होगी और पर्सन में अब 2 चीजें आती हैं। पर्सन में 2 चीजें आती हैं, एक तो आता है पेर्सोनल प्रोनोमन और दूसरा नाउन। और इधर भी ऑब्जेक्ट के लिए पर्सन में पेर्सोनल प्रोनोमन एंड एक नाउन, ठीक है। थिंग भी नाउन होता है। पर्सन एज ए नाउन, जैसे फॉर एग्जाम्पल डेर फाटर, दी मूटर, ऐसे वर्ड्स आए हैं क्या आपके सामने, या डेर ब्रूडर, तो ये तो पर्सन नाउन हो गए। और पेर्सोनल प्रोनोमन फॉर एग्जाम्पल इश, दू, एर, एस, जी, या वियर, ईयर, जी, ठीक है। तो ये तो एज ए सब्जेक्ट थे, इनको हमने एज ए ऑब्जेक्ट भी लिखा है। और फिर उसके साथ में हमने 3 वर्ड्स पे बातें भी करी हैं, और वो 3 वर्ड हैं नोमिनाटिव, आकुजाटिव एंड डाटिव। नोमिनाटिव हमेशा सब्जेक्ट के लिए और आकुजाटिव डाटिव हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो इधर जब ये सब्जेक्ट की बात हो रही है, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो थिंग हो, ये सब्जेक्ट हमेशा अपन को क्या रखना है, नोमिनाटिव। सब्जेक्ट क्या रखना है हमेशा, नोमिनाटिव, ठीक है। इधर ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, चाहे वो पर्सन हो या थिंग हो, ये ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगा, आकुजाटिव या फिर डाटिव, ठीक है। अब आकुजाटिव या डाटिव 2 ऑब्जेक्ट में से अगर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होता, 2 ऑब्जेक्ट में से अगर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होता, जैसे इंग्लिश में होता है, इंग्लिश में एक ही होता है, आई, मी, यू, ही, हिम, या शी, हर, वी, अस, एक ही ऑब्जेक्ट होता है तो कैसे ही लगा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर इधर जब 2 ऑब्जेक्ट हो गए तो अपने सामने एक चैलेंजिंग बात यह है कि कौन सा ऑब्जेक्ट काम में लिया जाए। हमें कैसे पता चले कि हम कौन सा ऑब्जेक्ट काम में लें, आकुजाटिव वाला पार्ट या डाटिव वाला पार्ट। अब ये पार्ट आकुजाटिव डाटिव वाला पार्ट कैसे, अपन ने टेबल्स भी लिखी थी इस तरीके से, इश, मिश, मियर, अगर आप लोगों ने रिवाइज किया हो तो, डू, डिश, डियर, पहले मैंने डियर कर दिया, दैट शुड बी मियर, इश, मिश, मियर, ओ, देन ये पर्सन की टेबल है ना, डू, डिश, डियर, एर, इन, ईम, एस, ईम, ये टेबल याद हुई क्या आप लोगों को, जी, ईयर, वियर, उन्स, ये टेबल याद करनी है आपको, ईयर, ऑइश, जी, ईनन, जी, ईनन, और फिर यहां पर भी जी, ईनन, ठीक है। ये नोमिनेटिव पार्ट था, इधर ये नोमिनेटिव पार्ट था, मतलब ये सब्जेक्ट के लिए यूज कर रहे थे, इश, डू, एर, एस, जी, वियर, ईयर, जी। और फिर मिश, मियर, आकुजाटिव और डाटिव पार्ट है, जिसमें हमको डिसाइड करना है कि कब कौन सा लेना है। वो कैसे डिसाइड करना है, आज यही सीखना है अपन को, ठीक है। इसके अलावा अपन ने 2 टेबल और लिखी थी, डेयर, दी, दास, दी, एक था डेन, दी, दास, दी, एंड देन डेम, डेयर, डेम एंड डेन प्लस एन। इसमें भी ये था कि नाउन मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड प्लूरल होंगे, सब्जेक्ट के लिए नोमिनेटिव, ऑब्जेक्ट के लिए आकुजाटिव या डाटिव। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इधर से डिसाइड करना है, नोमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव से। सब्जेक्ट आता है नोमिनेटिव पार्ट,
ऑब्जेक्ट आता है तो फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि आकुजाटिव है कि डाटिव है। पर्सन अगर पेर्सोनल प्रोनोमन यूज हो रहा है, पर्सनल प्रोनाउन अगर अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो अपन को ये टेबल यूज करनी है, इश्मी इश्मी दू डिश डियर, ठीक है। और अगर कोई नाउन अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो फिर अपन को देखना पड़ेगा उससे पहले द आर्टिकल लग रहा है या ए लग रहा है, मतलब वो नाउन डेफिनेट है कि इनडेफिनेट। डेफिनेट होता है तो द की टेबल यूज करो। अब ये इनमें से कौन सा यूज करना है ये डिसाइड करना बहुत इजी है, अच्छे से फोकस करना, ये सारी चीजें अभी अपन सीखने वाले हैं। दूसरी टेबल थी इसके अंदर अपनी आइन, आइने, आइन, आकुजाटिव में आइनन, फिर आगे का सेम आइने आइन, डाटिव में आइनम, आइनर, आइनम, है ना। नोमिनाटिव, आकुजाटिव, डाटिव, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए मैस्कुलाइन, फेमिनाइन एंड न्यूट्रल। प्लूरल इसमें होता नहीं है, या आइन का मतलब वन हो गया, ठीक है, प्लूरल इस वाले पार्ट में है नहीं। तो अगर ये चीज, ये टेबल्स आपको अच्छे से आ रही है, इसके साथ में एक नई चीज जो सेंटेंसेस बनाने से पहले जरूरी है वो आज अपन पढ़ेंगे, ठीक है। वो नई चीज क्या है अभी देखो आगे। सबसे पहले क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट हमेशा डूअर होता है, काम करने वाला होता है, कोई जरूरी नहीं है डूअर ही सब्जेक्ट हो। डूअर का तो मतलब हो गया एक्शन, एक्शन करने वाला, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में एक्शन हो ही रहा हो, ठीक है। बैग जो है टेबल पर पड़ा है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, इसमें एक सिचुएशन बताई जा रही है। तो हमेशा यह ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट कौन होगा, डूअर, एंड जिस पर्सन या जिस थिंग की बात हो रही है, जिस पर्सन या जिस थिंग की बात हो रही है वो कौन है, वो डूअर है, वो काम करने वाला है, ठीक है। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, ऑब्जेक्ट भी ला सकते हैं लेकिन अभी अपन बेसिक सेंटेंसेज बना रहे हैं तो पहले सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद में हमको लगानी है वर्ब। वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी एज ए मेन वर्ब भी यूज करनी है, फिर मेन वर्ब के अंदर वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स आ रही हैं, ठीक है, तो वो यूज करनी है। तो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगी आपकी वर्ब, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अरे वर्ब का कंजुगेशन कर रहे हैं ना अपन, ई लगा रहे हैं, एस टी लगा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब्स में तो याद ही कर रहे हैं, ठीक है। एरजी के साथ टी लगा रहे हैं, वियर के साथ ईएन लगा रहे हैं, तो हर वर्ब को सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है। अभी सेंटेंसेस भी बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट आएगा तो अपने पास दो ऑप्शन होते हैं। सब्जेक्ट में तो आपको ये पता चल गया कि सब्जेक्ट तो नोमिनेटिव है, नोमिनेटिव है, लेकिन ऑब्जेक्ट में तो दो ऑप्शन है, आकुजाटिव एंड डाटिव। ये कैसे डिसाइड हो, ऑब्जेक्ट के पार्ट तो आकुजाटिव और डाटिव, मिश लेना है कि मियर लेना है, डिश लेना है कि डियर लेना है, या फिर डेन लेना है कि डेम लेना है। आकुजाटिव डाटिव ऑब्जेक्ट है ना, आकुजाटिव डाटिव। आइनन लेना है कि आइनम लेना है, आइने लेना है कि आइनर लेना है, ये कैसे पता चले। कहने का मतलब है आकुजाटिव ऑब्जेक्ट लेना है या फिर डाटिव ऑब्जेक्ट लेना है, ये डिसाइड करेगी वर्ब। किसका काम है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, ये कौन डिसाइड करेगी, वर्ब डिसाइड करेगी। अब वर्ब कैसे डिसाइड करेगी कि आकुजाटिव आएगा कि डाटिव आएगा, इसके लिए अपन को क्या करना है। लास्ट क्लास में आप लोगों को याद हो तो अपन ने खूब सारी वर्ब्स की लिस्ट बनाई थी, जितनी भी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब, जितनी भी वर्ब्स हैं उनमें से अब हम एक कैटेगरी और निकालने वाले हैं उन्हीं वर्ब्स में से। वर्ब तो मेन यही है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब्स, और फिर आगे अपन सेंटेंसेस जब बनाना सीख लेंगे तो मॉडल वर्ब्स और सीखेंगे। वर्ब्स तो यही है सारी, पर इनमें से अब एक कैटेगरी और बनाएंगे, ठीक है। एक कैटेगरी और जो बनाएंगे वो क्या करेंगी, वर्ब्स, वर्ब की कैटेगरी बनाएंगे। वो वर्ब्स क्या करेंगी, वो वर्ब्स बताएंगी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट की बात हो रही है या फिर आकुजाटिव ऑब्जेक्ट की बात हो रही है या फिर डाटिव ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। आई बात समझ में, सेंटेंस में किस किस की बात होगी, सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट की बात होगी या और दो तरीके के ऑब्जेक्ट की बात होगी। ओके, तो जब सब्जेक्ट की बात हो रही है तो कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स हैं, हम उनको सब्जेक्ट वर्ब्स बोल सकते हैं। कहने का मतलब है हम उनको नोमिनेटिव वर्ब्स बोल सकते हैं। उन वर्ब्स को क्या बोल सकते हैं, नोमिनेटिव वर्ब्स, नोमिनेटिव वर्बन, वर्बन कर दो जर्मन के अंदर, नोमिनेटिव वर्बन।
ठीक है। अब ये नॉमिनेटिव वर्ब्स जो हमने ऑलरेडी वर्ब्स पढ़ ली उन्हीं में से ही निकालेंगे कौन कौन सी हैं। ठीक है, ये वर्ब्स हमेशा सिर्फ सब्जेक्ट की बात करेंगी, सेंटेंस में ये वर्ब्स आ जाए इसका मतलब सब्जेक्ट की बात हो रही है। दूसरी, फिर अगर नॉमिनेटिव वर्ब्स होती है तो फिर आकुजाटिव और डाटिव वर्ब्स भी होनी चाहिए, राइट। तो आकुजाटिव जो वर्ब होगी वो वर्ब होगी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब्स, जिनको हम आकुजाटिव वर्बन बोल सकते हैं। और डाटिव वर्ब्स होगी वो होगी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब्स, जिनको हम डाटिव वर्बन बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये वर्ब्स की लिस्ट बनानी है। वर्ब्स तो खूब सारी है, हजारों लाखों पता नहीं कितनी वर्ब्स हैं। ठीक है, पर लर्न करना बहुत इजी है। उसका पैटर्न ये है कि नॉमिनेटिव वर्ब्स जो सब्जेक्ट की बात करेंगी ये अपन पढ़ेंगे सिर्फ 4 वर्ब। ठीक है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जो वर्ब्स होंगी डाटिव वर्ब्स होंगी A1 में अभी अपन लिखने वाले हैं 13, तो 17 तो अपन को इजीली याद हो सकती हैं। और बाकी बची हुई सारी क्या होंगी? आकुजाटिव वर्ब्स। तो जब भी कोई सेंटेंस बनाएंगे तो हमको देख लेना है कि 4 नॉमिनेटिव में से है या फिर 13 डाटिव में से। ठीक है, अभी अपन सेंटेंस बनाने की प्रोसेस पे हैं, सेंटेंसेस बनाने की प्रोसेस पे हैं। तो आप लोगों को मेन फोकस इसी पे करना है कि अभी जो मैं एक तो वर्ब्स लिखने वाला हूं इन पे ध्यान देना है। इन वर्ब्स की हेल्प से और ये जो 3 टेबल हैं इनकी हेल्प से अपन बहुत अच्छे से सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ब लिख लेते हैं। सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी वर्ब्स काम करती हैं? ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज नॉमिनेटिव वर्बन। नॉमिनेटिव वर्बन, नॉमिनेटिव मैंने बोला 4 ही वर्ब्स आपको याद रखनी है, जाइन, हाइशन, वेडन एंड ब्लाइबन। ठीक है, जाइन अपने पास ऑलरेडी आया पहले, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, या फिर टू बी, किसी चीज का या किसी पर्सन का कुछ होना। हाइशन मीन्स टू नेम और टू बी कॉल्ड, मतलब किसी को पुकारना किसी नाम से, है ना, किसी का नाम पूछना या फिर बताना। वेडन, वेडन भी हेल्पिंग वर्ब में आया था, विल के लिए या फिर एज ए मेन वर्ब टू बिकम, बनना। ब्लाइबन का मतलब होता है टू स्टे, कहीं पर रुकना या फिर कोई चीज बच जाना, रिमेन, टू स्टे या फिर टू रिमेन। तो ये जो 4 वर्ब्स हैं ये सब्जेक्ट की वर्ब्स हैं। नॉमिनेटिव कैसे? नॉमिनेटिव वर्ब्स इनको सब्जेक्ट की वर्ब्स क्यों मानते हैं? एक एग्जांपल देखते हैं। जाइन का मतलब क्या है? इज एम आर। ठीक है, इंग्लिश में अगर मैं कोई एक से सेंटेंस बोलूं कि आई एम अशोक, तो आई और अशोक एक ही पर्सन है, सिर्फ सब्जेक्ट की बात हो रही है ना। यू आर माई फ्रेंड, तो मेरे दोस्तों, यहां पर भी एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं। यू एंड फ्रेंड एक ही पर्सन है, आई बात समझ में? ठीक है, तो ये चारों वर्ब्स हमेशा सब्जेक्ट की बात करती हैं, है ना। इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सब्जेक्ट वर्ब्स। ठीक है, दूसरी टाइप की जो वर्ब्स आ रही हैं दे आर आकुजाटिव वर्बन, जिनको हम बोल सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब्स। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब्स, ये वर्ब्स खूब सारी होती है क्योंकि अपन ने यहां पर देखा है कि 4 तो सब्जेक्ट की है और 13 डाटिव में है। आकुजाटिव वाले पार्ट में खूब सारी हैं, तो ये वर्ब्स भी अपन लिखेंगे आकुजाटिव वाली। लेकिन उससे पहले एक बार अपन इधर डाटिव लिख लेते हैं कि वो 13 कौन सी हैं। तीसरी जो टाइप जो आ रहा है डाटिव वर्बन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब्स। ये कौन कौन सी हैं देखो, एसगेट, एसगेट मीन्स गोइंग ऑन। इस वर्ब को आपको पूछना है, इसको यूज करना है जब भी हालचाल पूछना हो या फिर बताना हो। अपन ने किया है क्या, हालचाल कैसे पूछते हैं? याद है आप लोगों को? वी गेट अस डियर, वी गेट अस डियर, वी गेट अस सीनन, ऐसे किया है ना अपन ने। कौन सी वर्ब है ये? डाटिव वर्ब है ना। ये ऐसी वर्ब है, ये सब्जेक्ट के साथ ऑलरेडी कॉन्जुगेटेड है। इसको आपको किसी का भी हालचाल पूछ रहे हो तो इस वर्ब को ऐसा कैसा यूज करना है,
ठीक है। इसमें वर्ब का पार्ट जो है वो गेट है, इसीलिए वी गेट, गेट सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, वी फर्स्ट पोजीशन पे, जो कि एक WH वर्ड है, आगे पढ़ेंगे वो भी, ठीक है। और अपन ने शुरुआत से यही लिखा है कि वर्ब्स हमेशा सेकंड पोजीशन पे रहेगी, ठीक है। जब हालचाल पूछा था तब ये पूछा था वी गेट अस डियर, तो गेट सेकंड पोजीशन पे था, और एस गेट कौन सी वर्ब है, डाटिव वर्ब है, राइट। इसीलिए आपने डाटिव में से डियर यूज किया था। आई बात समझ में? तो अब क्या करना है, सब लोग ध्यान देना, सब्जेक्ट नॉमिनेटिव होगा। अब सेंटेंस में अगर नॉमिनेटिव वर्ब आ जाए तो नॉमिनेटिव पार्ट यूज करना है, तीनों टेबल का नॉमिनेटिव पार्ट। सेंटेंस में आकुजाटिव वर्ब आ जाए तो आकुजाटिव पार्ट यूज करना है, सिर्फ आकुजाटिव वाली पार्ट। और सेंटेंस में डाटिव वर्ब आ जाए तो हमें क्या करना है, डाटिव पार्ट यूज करना है। दो ऑब्जेक्ट है ना, तो दो ऑब्जेक्ट में से कौन बताएगा आकुजाटिव लेना है कि डाटिव लेना है, मेन ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है ना। तो वर्ब बताएगी कि वर्ब आकुजाटिव आ रही है, आकुजाटिव लेंगे, वर्ब डाटिव आ रही है, डाटिव लेंगे। इस सेंटेंस से अपन और बनाएंगे अभी, लेकिन एक बार सारी वर्ब्स लिख लेते हैं, ठीक है। एस गेट गोइंग ऑन, देन हेल्फन, डाटिव वर्ब्स लिख रहे हैं अपन, टू हेल्प सहायता करना, antworten, antworten means to, yes, to answer। ये अपन सारी वर्ब्स, जो खूब सारी वर्ब्स लिखी हैं, मेन वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, उन्हीं में से निकाल रहे हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की वर्ब्स। आंसर फोल्गन, फोल्गन का मतलब होता है टू फॉलो, किसी को फॉलो करना। डंकन, डंकन मीन्स टू थैंक, किसी को थैंक यू बोलना। पासन, पासन मीन्स टू फिट, टू मैच, कोई चीज मैच होना, फिट होना। पासियरन, पासियरन मीन्स टू हैपन, घटित होना कोई चीज। कई बार पूछते हैं ना क्या हुआ, तो उस टाइम पे फिर इस वर्ब को यूज करना है, ठीक है। सेम इसी तरीके से आगे और लिख देंगे कुछ वर्ब्स। गेफालन, गेफालन मीन्स टू लाइक, इसको हिंदी में अच्छे से याद करना है, पसंद आना, पसंद आना अलग से याद करना है, क्योंकि पसंद करना और पसंद, ठीक है, इनके लिए फिर अलग से यूज होंगे। गेफालन पसंद आना। गेह्योरन, ह्योरन आया था पहले अलग से, ह्योरन सुनना, लेकिन गेह्योरन का अलग मीनिंग है। गेह्योरन मीन्स टू रिलेट, किसी से कोई चीज संबंधित होना, कोई पर्सन संबंधित होना, है ना। ग्राटुलियरन, ग्राटुलियरन मीन्स टू कॉन्ग्रेचुलेट, बधाई देना किसी को, कॉन्ग्रेचुलेट देना, है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन करना। देन तीन वर्ब ऐसे, सिकन, सिकन टू सेंड, शेंकन, शेंकन टू गिफ्ट, या, एंड श्मेकन, श्मेकन टू टेस्ट, इसको भी हिंदी में अलग से याद करना है, स्वाद आना। ये तीनों ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद में आपको हमेशा दो ऑब्जेक्ट मिलने वाले हैं, है ना। अब तक तो बाकी और सब वर्ब्स के आगे एक ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन इधर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट मिलने वाले हैं तीनों वर्ब्स के साथ में, एक पर्सन और थिंग। या कोई किसी को कुछ भेज रहा है तो किसी को भेज रहा है और क्या भेज रहा है, दो ऑब्जेक्ट है ना, पर्सन और थिंग। मैं किसी को कुछ अगर गिफ्ट कर रहा हूं तो किसको कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं, ठीक है। और मुझे कोई चीज टेस्टी लगी तो इसमें भी पर्सन है, या तुमको भी लग सकती है कोई चीज टेस्टी, और इसमें थिंग भी है। तो इधर अपन क्या करेंगे, दो ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ये 13 वर्ब्स जो अपन ने यहां पर लिखी हैं, इन सब के बाद में अगर ये सेंटेंस में 13 वर्ब्स आ जाती हैं तो अपन को क्या करना है, या यहां पर डाटिव पार्ट यूज करना है, सिर्फ ये डाटिव वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये यूज करना है। आकुजाटिव वाला पार्ट यूज करना है जब आकुजाटिव वर्ब्स आ जाए। आकुजाटिव वर्ब्स जैसे फॉर एग्जांपल हाबन, हाबन, अरे सारी जो बच गई वो सारी वर्ब्स आकुजाटिव हैं, नॉमिनेटिव और डाटिव के अलावा। हाबन माखन, मैं कुछ
जा सारी वर्ब्स तो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन ऐसी इतनी वर्ब्स लिख लेते हैं कि अपन सेंटेंसेस बना पाए। माखन मीन्स टू डू या फिर टू मेक, कोई काम करना, कोई चीज बनाना, ठीक है। कोखन, कोखन टू कुक। श्राइबन, श्राइबन EI, श्राइबन टू राइट। ब्रिंगन, ब्रिंगन मीन्स टू ब्रिंग, लाना। ब्राउखन, ब्राउखन का मतलब होता है टू नीड, नीड आवश्यकता होना। जेन, जेन मीन्स टू सी, देखना। लेजन, लेजन टू रीड, पढ़ना। ऐसे वर्ब्स आई है ना कई सारी पहले भी। लर्नन टू लर्न, सीखना। ह्योरन, ह्योरन टू हियर, टू लिसन, सुनना। ओके, ऐसे ही फारन, फारन मीन्स टू ट्रेवल, ट्रेवल करना। ओके, त्रिंकन, त्रिंकन टू ड्रिंक, त्रिंकन टू ड्रिंक, पीना। एसन, एसन टू ईट, खाना। काउफन हो गया, नहीं। काउफन, काउफन टू बाई, टू परचेज, कोई चीज खरीदना। ओके, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन टू स्पीक। स्टूडियरन, स्टूडियरन टू स्टडी या नोटियरन, नोटियरन मीन्स टू नोट डाउन, टू नोट, कोई चीज लिखना, नोट करना। ओके, जूखन, जूखन टू सर्च एंड फिंडन, फिंडन टू फाइंड। ठीक है, वर्ब्स अपन ने लिख ली हैं सारी। आपको मेन काम यही करना है, सबसे पहले वर्ब्स पढ़नी है। सब लोग ध्यान देना, अगर अब तक भी सेंटेंसेस बनाने में या जिन लोगों को दिक्कत आई है ना, कुछ लोग पहले के भी है जिन्होंने सीख लिया है, तो वो रिवाइज कर लो अच्छे से, देख लो इसको। इन दो चीजों के अलावा काम नहीं चलेगा। पहला तीनों टेबल, और द सेकंड वन आपकी नॉमिनेटिव, आकुजाटिव एंड दाटिव वर्ब्स। क्यों? अब जब आप सेंटेंसेस बनाओगे तो आप दो तीन रूल्स फॉलो करने वाले हो। कोई भी सेंटेंस आता आपके सामने, जैसे फॉर एग्जाम्पल, या आई एम सर्चिंग अ बुक, मैं एक किताब ढूंढ रहा हूं। आई एम सर्चिंग ए बुक। ये सेंटेंस अगर आपके सामने ऐसे होता, आई सर्च अ बुक, मैं एक किताब ढूंढता हूं, तो अब जर्मन में इन दोनों का एक ही बनेगा। सबसे पहली बात तो ये, दोनों में डिफरेंस क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि मैं एक किताब ढूंढता हूं, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रख लो कि हमको अभी सेंटेंस में चाहिए सिर्फ मेन वर्ब। क्या चाहिए? मेन वर्ब। अगर इंग्लिश के किसी सेंटेंस में हेल्पिंग या मेन वर्ब आती है, दोनों आती है, तो हमें मेन वर्ब भी यूज करनी है जर्मन का सेंटेंसेस बनाते टाइम। ठीक है, क्योंकि जर्मन में दो वर्ब एक साथ अपन काम में नहीं ले सकते। कुछ ग्रामर आएंगे जिनमें लेंगे भी, लेकिन फिर वो साथ में नहीं रहेंगी, वो एंड में जाएगी एक वर्ब उनमें से। ठीक है, वो बाद की बात है। तो अभी इतना ध्यान रखो, जर्मन के अंदर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस वाले जो आईएनजी वाले जो सेंटेंसेज है वो अलग से नहीं है। ठीक है, हमको पहले सब्जेक्ट यूज करना है। किस पैटर्न पे काम करना है? पहले सब्जेक्ट यूज करना है, सेकंड पोजीशन पे मेन वर्ब यूज करनी है, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट यूज करना है। इस सेंटेंस में अगर अपन बात करें तो आई ढूंढने वाला जो है वो है सब्जेक्ट, सर्च जो है वो है वर्ब, एंड अ बुक क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई सब्जेक्ट है, तो ठीक है, यहां से अपन आई को ले लेते हैं। आई को क्या बोलते हैं? इस। देखना सेंटेंस कैसे बन रहा है, अच्छे से देखना सब लोग। इस सेकंड पोजीशन पे सर्च, सर्च वर्ब चाहिए अपन को। ठीक है,
तो सर्च वर्ब के लिए अपन ने आज एक वर्ब लिखी है ज़ूखन। ज़ूखन मीन्स टू सर्च, और ये वीक वर्ब है। वीक वर्ब का मतलब हो गया कि इसको अपन को सब्जेक्ट के हिसाब से, इस वर्ब को सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेट करना है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, ज़ूख। अरे ई लगता है ना मेन पार्ट में, किसी भी वर्ब को सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेट करते हैं तो मेन पार्ट में अपन को एंडिंग्स लगानी होती है। उसी तरीके से इसके साथ क्या लग रहा है, ई, इस ज़ूख है। ओके, अब आ गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अपने पास दो तरीके के हैं। ऑब्जेक्ट दो तरीके के हैं, कौन कौन से, एक आकुजाटिव और एक डाटिव, आकुजाटिव डाटिव, ठीक है। पर कौन सा लेना है अपन को, कैसे पता चले, ये तो बहुत सारे वर्ड्स आ गए। इसके लिए छोटे से 3 रूल पे फोकस कर लो, या वो अपने आप में गोल्डन रूल्स हैं, जिनको फोकस करोगे तो सेंटेंस में कोई गलती नहीं होगी। जो भी सेंटेंस आप बनाओगे ना, कोई भी गलती नहीं होगी 100%। रूल किस किस चीज के हैं, पहला रूल है वर्ब का। सब्जेक्ट तो नॉमिनेटिव ही होगा हमेशा, वो लिख दोगे। तो पहला रूल है वर्ब का। वर्ब का रूल ये है, वर्ब आपको हमेशा देखनी पड़ेगी कि आज अपन ने जो कैटेगरी बनाई है, कौन कौन सी कैटेगरी, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव एंड तीसरी डाटिव। 3 तरीके की वर्ब्स लिखी है ना अपन ने, 4 वर्ब नॉमिनेटिव में लिखी हैं, 13 डाटिव में लिखी हैं, और फिर खूब सारे आकुजाटिव की हैं। तो हमको सेकंड पोजीशन वाली वर्ब देखनी है। ध्यान देना सब लोग, कुछ और एक मत करना भाई क्लास अभी, क्योंकि अभी अपन सेंटेंसेस बना रहे हैं, मेन पार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम अपन को क्या करना है, वर्ब को देखना है कि वर्ब नॉमिनेटिव, आकुजाटिव और डाटिव में से किस में से ली जा रही है, वर्ब कौन सी कैटेगरी में से आ रही है, ठीक है। अब इसको तो खूब सारी वर्ब है, कैसे सर्च करेंगे। अब देख लो जूखन जो वर्ब है वो नॉमिनेटिव में है या डाटिव में है, या तो नॉमिनेटिव डाटिव में मिल जाएगी। नॉमिनेटिव में है क्या जूखन वर्ब, नहीं है, एस से एक ही वर्ब है, जाइन, ठीक है। डाटिव में देख लेते हैं, यहां पर डाटिव में एस से 3 वर्ब है, शिकन, शैंकन, श्मेकन, लेकिन जूखन नहीं है। जूखन अपन ने कहां से ली थी, आकुजाटिव में, यहां से, और लिखा भी है। ये वर्ब्स इसीलिए लिखे हैं जानबूझ के, क्योंकि इन्हीं से सेंटेंसेस बनाएंगे अपन अभी। जूखन वर्ब आकुजाटिव में, तो आपको पहला रूल आपने क्लियर कर लिया कि जूखन वर्ब कौन सी है, आकुजाटिव में से है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। फिर दूसरा रूल, वर्ब के बाद जस्ट क्या आ रहा है, एक आर्टिकल, मतलब टेबल। अपन ने जो टेबल लिखी थी, टेबल्स में से देख लो कि पर्सन की टेबल में से कुछ आ रहा है, ए की टेबल में से कुछ आ रहा है, या फिर द की टेबल में से कुछ आ रहा है। टेबल डिसाइड करनी है। तीनों में से पहला कोई भी रूल ले लेना जो आपको अच्छा लगे, पर तीनों पे फोकस करना पड़ेगा। और तीसरा रूल उसके बाद क्या, जो नाउन आ रहा है उसका है। नाउन में क्या देखना है अपन को कि वो नाउन मैस्कुलिन, फेमिनाइन, न्यूट्रल या प्लूरल में से क्या है। इन 3 रूल में से आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है। अब बुक चाहे एज ए सब्जेक्ट यूज करो चाहे एज ए ऑब्जेक्ट करो, बुक को जर्मन में बोलते हैं बुक, ठीक है, ओके। अरे सब्जेक्ट लगा दोगे, वर्ब का कॉन्जुगेशन कर दोगे, ऑब्जेक्ट को जर्मन में क्या बोलते हैं, XYZ जो भी नाउन आ रहा है उसको जर्मन में क्या बोलते हैं वो लगा दोगे। मेन कहानी किसकी है, यहां पर आने वाले आर्टिकल की। अगर ये आर्टिकल लगाना ढंग से आ गया तो इसका मतलब जर्मन के सेंटेंसेज बनाने भी आ गए आपको, ठीक है। तो देखो कैसे लगा रहे हैं अपन, इन तीनों रूल्स को फॉलो करेंगे अपन। वर्ब अभी अपन ने डिसाइड करी थी कि अपनी वर्ब कौन सी है, आकुजाटिव है, आकुजाटिव में से लिया था, ठीक है। टेबल, ए की टेबल आ रही है, ध्यान देना सब लोग, ए की टेबल आ रही है ना, राइट। तो ए की टेबल में, यहां पर ए की टेबल में अपन को क्या चाहिए, आकुजाटिव वाले पार्ट। 9 में से 3 तो फिल्टर हो गए। 9 में से अपन को किस पे फोकस करना है, 3 पे ही फोकस करना है। अब इन 3 में से कौन सा लिया जाएगा, आकुजाटिव, आइनन, आइने, आइन, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल तो है ही नहीं, किताब भी एक ही थी। इनमें से कौन सा यूज किया जाएगा ये बताएगा लास्ट वाला रूल, नाउन वाला रूल। नाउन क्या है, बुक। बुक को हम जर्मन में क्या बोलते हैं, दास बुक। अरे बुक को क्या बोलते हैं, दास बुक, ठीक है। और दास किस चीज को इंडिकेट करता है, न्यूट्रल को इंडिकेट करता है। हमने सीख रखा है ना, डेयर, किसी भी नाउन से पहले डेयर, दी, दास, दी ये लगा के याद करना है। डेयर इंडिकेट करता है मैस्कुलाइन को, दी फेमिनाइन को, दास न्यूट्रल को, और लास्ट वाला दी प्लूरल को। चाहे कोई भी हो, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, लेकिन प्लूरल आए तो फिर दी लगाना है। तो दास किसको इंडिकेट कर रहा है, न्यूट्रल को।
तो अपन वापस से एक ही टेबल पे चलते हैं। टेबल अपनी एक ही थी, वर्ब अपनी आकुजाटिव थी और नाउन अपना न्यूट्रल था। कहने का मतलब ये हो गया हमारा आर्टिकल क्या आएगा, आइन। ठीक है, सब लोग ध्यान देना इस चीज पे। आर्टिकल क्या आएगा, आइन। तो इस जूक है आइन बुक। आई कहानी समझ में। एक और सेंटेंस लिखते हैं, यू हैव द पेन, यू हैव द पेन, तुम्हारे पास पेन है, यू हैव द पेन। ठीक है, तो यू को जर्मन में बोलते हैं दू, दू। हैव के लिए वर्ब यूज होती है हाबन, याद करो सब लोग, हाबन। और दू के साथ लगता है हास्ट। अरे शुरुआत में 3 हेल्पिंग वर्ब लिखी थी, उनमें दूसरी वर्ब थी ना हैज, हैव के लिए हाबन, तो दू के साथ उसका वर्ब कॉन्जुगेशन क्या लगेगा, हास्ट। अब अपन ने इन तीनों रूल्स पे आ जाओ। तीनों रूल्स पे क्या आएंगे कि हाबन वर्ब कौन सी है भाई, अरे हाबन वर्ब कौन सी है, आकुजाटिव। कैसे पता चला, टेबल से। जो वर्ब्स अपन ने, खूब सारी वर्ब्स है उनमें से नॉमिनेटिव वर्ब्स में हाबन है क्या, नहीं, हाइशन है। ठीक है, हमेशा ये रूल फॉलो करना है। डाटिव में एच से कोई वर्ब है क्या, यस, हेल्फन, लेकिन हाबन नहीं है। ठीक है, हाबन वर्ब इधर अपन ने आकुजाटिव में लिखी है, फर्स्ट वर्ब हाबन। तो हाबन वर्ब कौन सी है, आकुजाटिव। ठीक है, दे की टेबल में आकुजाटिव में जाना है। टेबल दे की आ रही है ना, अरे तीनों रूल, पहला रूल वर्ब का, तो वर्ब तो आकुजाटिव हो गई। टेबल किसकी, दे की। पेन नाउन, तीसरा रूल किसका, नाउन का, पेन। पेन को बोलते हैं कूली, क्या बोलेंगे, कूली। और ये डेयर कूली आर्टिकल लगाते हैं अपन, डेयर कूली। हमेशा डेयर कूली का मीनिंग क्या हो गया, पेन। और डेयर किसको इंडिकेट करता है, मैस्कुलाइन को। तो अब क्या करोगे आप लोग, दे की टेबल में आकुजाटिव पार्ट में मैस्कुलाइन देखना है। ठीक है, टेबल अगर याद होती तो आप बहुत अच्छे से अभी बता चुके होते। दे की टेबल, आकुजाटिव वाला पार्ट और मैस्कुलाइन, क्या रहा है, डेन। क्या रहा है यहां पर, डेन। तो इस डेन को अपन को यूज करना है, किसको यूज करना है, डेन को एज ए आर्टिकल यूज करना है। इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से अगर कर लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो सेंटेंस क्या बना, दु हास्ट देन कूली। अपन यहां पर पर्टिकुलर की एक पेन की बात कर रहे हैं, यू हैव द पेन, तुम्हारे पास वो पेन है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखो, वी थैंक द टीचर, हम टीचर को थैंक यू बोलते हैं। और टीचर कहां, कौन है यहां पर, फीमेल, फीमेल टीचर है। ठीक है, मेल टीचर को बोलते हैं डेयर लेरर, मेल से पहले डेयर लगाना है ना, मेल को बोलते हैं डेयर लेरर, और फीमेल से पहले आर्टिकल दी, उसके लिए हो जाएगा लेररिन। मेल से कोई भी फीमेल प्रोफेशन करना है तो आर्टिकल चेंज कर दो और आईएन लगा दो, इस चीज का ध्यान रखो। तो वी थैंक द टीचर, हम टीचर को थैंक यू बोलते हैं। वी के लिए हमको यूज करना है वियर। थैंक के लिए आपको वर्ब याद होनी चाहिए, डांकन। डांकन मीन्स टू थैंक। लास्ट वाली क्लास में भी अपन ने जो लिस्ट बनाई थी वर्ब्स की, उसमें भी लिखा था। तो वियर के हिसाब से तो पूरी वर्ब आती है ना, वियर डांकन। ओके, अब अपने इन रूल्स पे आ जाओ, ये जितने भी रूल्स है ना इन पे आ जाओ कि वर्ब नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव में से क्या है, टेबल कौन सी आ रही है, नाउन क्या है। तीनों रूल अगर अपन अप्लाई करें तो डांकन वर्ब अपन ने लिखी है डाटिव में। ये कैसे पता चले, अरे ये याद करनी पड़ेगी। नॉमिनेटिव 4 वर्ब याद करनी पड़ेगी, डाटिव की जो वर्ब्स लिखी हैं वो याद करनी पड़ेगी, आकुजाटिव की भी याद कर लो, लेकिन नॉमिनेटिव और डाटिव तो याद करो, बाकी बची भी सारी आकुजाटिव है। तो ये डाटिव वर्ब्स में आ रहा है डांकन। ठीक है, डांकन मीन्स टू थैंक, डाटिव। तो वर्ब अपनी क्या है, डाटिव। डांकन वर्ब हो गई डाटिव। दे की टेबल है, टीचर फीमेल है, तो फीमेल टीचर को अपन बोलेंगे लेररिन, या फीमेल है ना। दे की टेबल में डाटिव फेमिनिन, फीमेल में अपन अगर जाएंगे तो दे की टेबल में डाटिव फीमेल, क्या आर्टिकल मिल रहा है, डेयर। डाटिव फीमेल, क्या आर्टिकल मिल रहा है, डेयर। तो अपना सेंटेंस बन गया, वियर डांकन डेयर लेररिन। डांकन वर्ब डाटिव है, टीचर अगर मेल होता
तो हम कर देते डिम। टीचर अगर मेल होता तो क्या कर देते? डिम। वियर डांकन डेम लेरर, फिर ऐसे सेंटेंस बन जाता। आई बात समझ में? डेम यूज हो जाता। ठीक है, यही सेंटेंस, इसी टाइप का सेंटेंस अगर अपन कोई दूसरा सेंटेंस लिखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हेल्प या फिर थैंक यू, मैं तुमको मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं, आई हेल्प यू, या फिर आई एम हेल्पिंग यू, एक ही बात है, आई एम हेल्पिंग यू। जर्मन के सेंटेंस के लिए एक ही बात है। वैसे तो दो तरीके चीजें होगी ये। आई को क्या बोलेंगे? इश। हेल्प के लिए वर्ब एम आएगा नहीं, सब लोग ध्यान देना, हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों हो तो फिर मेन वर्ब भी यूज करनी है। हेल्प के लिए अपन को वर्ब यूज करनी है हेल्फन। हेल्फन का मतलब क्या हो गया? टू हेल्प, सहायता करना। ठीक है, हेल्फन इसके हिसाब से क्या लग जाएगा? हेल्फर, इस हेल्फर। ठीक है, अब अपने इन रूल्स पे चलने हैं, अपन को इन रूल्स को देखना है। वर्ब, हेल्फन वर्ब कौन सी मिलेगी? डाटिव में मिलेगी हेल्फन वर्ब। डाटिव वर्ब्स हेल्फन टू हेल्प, ध्यान रखना डाटिव में है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा रूल टेबल। टेबल का रूल, कौन सी टेबल आ रही है इसके अंदर? यू, पर्सन आ रहा है। अरे पर्सन कौन सी टेबल में से आएगा? इन तीनों में से दे की टेबल में से आएगा, एक ही में से आएगा, या फिर इनमें से आएगा? या इशमिश मियर दो डिश डियर, इसमें से आएगा ना। इधर पर्सन थोड़ी है, ये तो नाउन के आर्टिकल्स है। पर्सन इस वाली टेबल में से आएगा। किसकी टेबल है ये? पर्सोनल प्रोनोमन। पर्सोनल प्रोनोमन, पर्सनल प्रोनाउन, इस टेबल में से अपन यूज करेंगे इसको। ठीक है, तो सब लोग एक छोटी सी चीज पे और भी ध्यान रखो। ये जो टेबल्स अपन ने लिख रखी हैं, यहां पर ये जो नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव ये जो पार्ट होता है, ये कौन डिसाइड करता है? हमेशा वर्ब डिसाइड करती है। मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल जो पार्ट होता है, ये हमेशा नाउन डिसाइड करता है, क्योंकि नाउन का ही आर्टिकल होता है, डेर दी दास दी, है ना। ठीक है, अपनी सेंटेंस के अंदर आई हेल्प यू में नाउन नहीं है, क्या है? प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है ना। यू, यू कौन सा? यू कौन सा? तुम सब, आप या आप सब, वो आपको डिसाइड करना है। अगर मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं, डाटिव वर्ब थी हेल्प करना, तो मैं यूज करूंगा डियर। अगर मैं तुम सब की हेल्प करता हूं तो मैं यूज करूंगा ओइश। मैं आप या आप सब की हेल्प करता हूं तो मुझे क्या यूज करना है? ईनन। ठीक है, डाटिव पार्ट, डाटिव वर्ब, डाटिव पार्ट, आकुजाटिव वर्ब, आकुजाटिव पार्ट। ठीक है, तो यहां पर ये अपना सेंटेंस ऐसे बनेगा, इश हेल्फ डियर, ओइश या फिर ईनन। आपको एक ही बनाना है। एक ही क्यों बनाना है? वो डिसाइड करना है यू कौन सा है। या ये डियर है तुम, इधर ये तुम सा लगने लग गया, इसको तुम करना है ना। तुम, इधर ये हो गया तुम सब, और यहां पर ये हो गया आप या फिर आप सब। आप या फिर आप सब, इन तीनों में से यूज होगा। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना? इश हेल्प डियर, इश हेल्प डियर, आई हेल्प यू। इश हेल्प ईनन, आई हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करता हूं। ठीक है, तो मेन फोकस आपको करना है इन तीनों रूल्स पे कि पहले सब्जेक्ट लगेगा, सेकंड पोजीशन पे वर्ब आएगी, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को कॉन्जुगेट कर दो। या सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब आएगी, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को कॉन्जुगेट कर दो। सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव होता है। देख लो पर्सन आ रहा है कि कोई नाउन आ रहा है, नाउन में भी पर्सन थिंग होता है ना, तो नॉमिनेटिव पार्ट लगाना है। वर्ब आ रही है, उसको सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेट करके ये देख लो कि वर्ब आकुजाटिव है कि डाटिव है। मेन फोकस आपको आकुजाटिव डाटिव पे करना है ना। वर्ब अगर आकुजाटिव है तो हमने जो टेबल्स लिख रखी हैं उनमें से आप सिर्फ आकुजाटिव पार्ट यूज करोगे। ये देखते हुए कि सेंटेंस में नाउन से पहले द लग रहा है तो द की टेबल में से, ए लग रहा है तो ए की टेबल में से, और अगर पर्सन आ रहा है तो फिर इन टेबल की जरूरत ही नहीं है द और ए की, फिर टेबल की जरूरत है पर्सन वाले की। ओके, ये चीज क्लियर है यहां तक सबको? कोई डाउट, क्वेश्चन? समझ में आई क्या चीजें? सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? ओके, कोई डाउट नहीं है तो फिर आज के लिए अपन इतना ही करेंगे। कल की क्लास में अपन को इन्हीं सेंटेंसेस की और प्रैक्टिस करनी है, पर उससे पहले आपको ये तीनों टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। आपने नोटिस किया होगा भी जब सेंटेंसेस बना रहे थे तो बार बार इधर आना पड़ रहा था। तो इन टेबल के अलावा, और आज हमने जो वर्ब्स लिखी हैं कि 4 नॉमिनेटिव वर्ब्स,
खूब सारी जो आकुजाटिव वर्ब्स होती हैं और 13 डाटिव वर्ब्स। ये याद होना जरूरी है, क्योंकि हर बार अपन आर्टिकल या पर्सन जब डिसाइड कर रहे हैं तो ये देखना पड़ रहा है कि वर्ब नोमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव में से कौन सी है। ठीक है, तो टेबल और वर्ब्स के बिना काम नहीं चलेगा। इनको याद कर लो, ठीक है, नोट्स बना लो, वीडियो रिवाइज कर लो, कल फिर और प्रैक्टिस करेंगे अपन।